विवेक वाले और यहाँ हमारे साथ इस तरह से, और एक गरीब आदमी में मजदूरी करने वाला और आज मेरे साथ इस तरह से किया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी विवेक वाले और यहाँ हमारे साथ इस तरह से, और एक गरीब आदमी में मजदूरी करने वाला और आज मेरे साथ इस तरह से किया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी तेज खबर 24 में इस वक्त रीवा से बेहद ही बड़ी खबर है, जहां रीवा की मनगवा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रहे पंचूलाल प्रजापति ने टिकट ना मिलने से नाराज होकर आज पार्टी से बगावत करने का अल्टीमेटम दे दिया है। पंचूलाल ने जिला निर्वाचन कार्यालय रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचकर आज नामांकन पर्चा भी खरीदा है और पार्टी से मनगवा सीट की टिकट बदलने की मांग की है। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि मनगवा सीट की टिकट नहीं बदली गई है तो वह पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव के मैदान में उतरेंगे। बता दें कि पंचूलाल सहित उनकी पत्नी विगत 4 पंचवर्षीय से लगातार मनगवा विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी ने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर विधायक पंचूलाल का टिकट काटकर नए प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र प्रजापति को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। नामांकन पर्चा खरीदने के बाद विधायक पंचूलाल ने प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया है, जिस दौरान उनकी आंखों से आंसू तक छलक पड़े हैं। विधायक पंचूलाल ने टिकट कटने के पीछे पार्टी के ही लोगों पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है और पार्टी पर नए प्रत्याशी को टिकट बेचने की बड़ी बात कही है। टिकट खरीदी और बिक्री को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से नए प्रत्याशी बनाए गए नरेंद्र प्रजापति के द्वारा हाल ही में तकरीबन 40 से 50 लाख रुपयों की जमीन बेची गई है और शायद उन्हीं पैसों से टिकट भी खरीदी गई है। फिलहाल विधायक पंचूलाल ने भारतीय जनता पार्टी पर अपने साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है और अब मनगवा विधानसभा सीट से टिकट बदलने की मांग करते हुए कहा है कि अगर उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो वह बगावत का रास्ता अख्तियार करेंगे। इसके लिए आज उन्होंने नामांकन पर्चा भी खरीदकर अपने पास रख लिया है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं क्या कहना है भाजपा विधायक पंचूलाल प्रजापति का। करने के लिए आया हूं। मैं पत्रकार बंधुओं से और समस्त लोगों से ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमको टिकट नहीं दिया गया तो मेरा क्या कसूर है, हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसके कारण पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया गया। और मैं समझता हूं कि जब से मैं जानने लगा, अपना होश आवाज संभाला हूं, तब से भारतीय जनता पार्टी में काम करता रहा। हमारे स्वर्गीय दाऊ मणिराज दाऊ थे, उन्होंने हमको भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता दिलाई और सदस्यता दिलाने के बाद मैं पार्टी में निरंतर काम करता रहा। और मुझे ये ऐसा वो हुआ कि अचानक हमारे ये जो है टिकट काट दिया गया, क्योंकि मैं लगातार 3 बार विधायक रहा। हम 98 में हम देवतलाव विधानसभा से निर्वाचित हुए, जबकि उस समय पार्टी में कोई विधायक नहीं चुना जाता था। 98 में जब हम चुन के आए, उसी समय हमारे रमाकांत तिवारी कांग्रेस से सदस्यता ली थी और वो चुन करके आई थी। उसी समय से भारतीय जनता पार्टी में बढ़त मतलब कई विधायक बनते चले गए। फिर इसके बाद हमारी 2 पंचवर्षीय में देवतलाव विधानसभा से रहा। फिर मेरा टिकट बीच में काट दिया गया। अब क्यों काट दिया, कैसे काट दिया, हमको ये मालूम नहीं। काटा हमारे श्रीमती जी को, जबकि श्रीमती जी हमारे घर की गृहिणी थी, क्षेत्र नहीं बांटती थी। टिकट काट करके हमारे श्रीमती जी को टिकट दिया गया। तो 2008 में मतलब 8 में जो है तो इनको विधायक बन गई। देने के बाद ये विधायक बनी। फिर दोबारा जब लड़ी
तो वोट का रेशियो तो काफी गया, परंतु थोड़े अंतर से मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे हारने वालों में से थी हमारी श्रीमती जी, हार गई। फिर इसके बाद पुनः हमें पार्टी ने हमें टिकट दिया और हम सब समाज की सेवा और जन सेवा, जनताओं की सेवा हाथ विनती जोड़ करके और हमने पुनः परचम लहराया। परचम लहराने के बाद आज एक इतिहास था कि रीवा जिले के अंदर सबसे अधिकतम मतों से जीतने वाला मैं था। हमारे ये बात समझ में नहीं आई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में उच्च नेता या जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, आज तक ये हमसे ये नहीं पूछे कि पंचूलाल जी आपकी ये गलती है और इस गलती के कारण आपका टिकट काटा गया। और जिसको दिया गया आप समझिए, मैं 98 से चुनाव लड़ता था देवतलाव से, तो वो उस समय जो था बहुजन समाज पार्टी का एक प्रचारक और कैडर पढ़ाता था। फिर बहुजन समाज पार्टी से तब टिकट नहीं मिली तो वो अपना दल में आए। एक कुशवाहा जी थे, वरिष्ठ नेता थे, उनके साथ आए और जब वो आए तो उनको भी टिकट नहीं मिला। अंतोगत्वा वो बेचारा खत्म हो गया। इन्होंने कांग्रेस पे आए। कांग्रेस में स्वर्गीय दादा श्रीनिवास तिवारी जी के खेमे पे ये 3-4 साल रहे। अंतोगत्वा दादा भी टिकट नहीं दिला पाए और वो भी चले गए। फिर माननीय स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी जी के खेमे पे आए, ये उनके साथ काम करते रहे। फिर भी टिकट नहीं मिला, वो भी इस दुनिया से चले गए। अब ये छोड़ करके अभी 4-5 महीने पहले हमारे माननीय गिरीश गौतम जी जो विधायक है, अब इस समय तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जी हैं हमारे, उन्होंने एक बताया कि एक पार्टी की सदस्यता ली, पट्टा पहना करके उठी। परंतु अभी आज तक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और जिला अध्यक्ष के माध्यम से कोई भी सदस्यता उनकी नहीं हुई। और ये भी शायद आप लोग पूछ सकते हैं हमारे अध्यक्ष जी से पार्टी के, इनकी कब सदस्यता कराई। और आज वो व्यक्ति 4 दल बदल करके आया और आज इतना बड़ा महान हो गया जिसके कारण से टिकट दी गई। तो हम पार्टी के शीर्ष नेता, हम पार्टी का विरोध नहीं करना चाहते कि कोई पार्टी का, मैं अपना ग्लानि और दुख प्रकट करना चाहता हूँ कि आज ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी क्यों टिकट नहीं, और इस कारण से आप सब लोगों को हमने यहाँ आमंत्रित किया हो कि हमको ये बता दिया जाए, कम से कम हमारे आत्मा में ये ढाढ़स बन जाए। इस कारण से पंचूलाल जी आपका टिकट काटा गया। कहा यह जाता था कि सर्वे रिपोर्ट आप लोग स्वतः मंगवा लें, एक सर्वे मंगवा लें। जहाँ अभी केंद्र के सर्वे आए थे, विधायक जी आए थे, वो वाजपेयी जी, उनकी रिपोर्ट आप देख लें। जो हमारे संगठन के विस्तारक के लोग आए थे उनकी भी मंगवा लें। और यहाँ हमारे साथ इस तरह से, और एक गरीब आदमी में मजदूरी करने वाला व्यक्ति, और आज मेरे साथ इस तरह से किया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी इस दुकान को आप लोग आगे बढ़ाएं। और आज तक पार्टी के शीर्ष नेता इतना तक नहीं पूछे कि पंचूलाल जी आप क्या है, हो गया, इस तरह से है, हो गया भैया, आज तक नहीं पूछे। तो मैं पत्रकार के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कब का पार्टी का सदस्य है, और 4 दल बीत करके एक भगोड़े व्यक्ति को आपने टिकट दिया, कैसे दे दिए गए। और ये उनकी जमीन भी बेची गई, जो टिकट पाए हैं उनकी जमीन बेच करके और पैसे देके लेन देन करके ये टिकट दिया गया। यही आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, हम विरोध करने के लिए नहीं आए, मैं अपनी विपत्ति को बताने के लिए आए हैं कि पार्टी क्या करेगी। हम अभी जी नहीं, अभी मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ। अभी जो हमने फार्म लेने के लिए गए थे, हम एक फॉर्म माननीय हमारी श्रीमती पन्नाबाई के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से मैं पर्चा भरूंगा, और दूसरा पर्चा मैं एक निर्दलीय के नाम से, अगर मुझे न्याय न मिला तो मैं एक निर्दलीय के रूप में मैं मनगवा विधानसभा क्षेत्र से उतरूंगा और अपनी दुख विपत्ति को बताऊंगा जनता के सामने। जनता मेरा क्या आपत्ति है, कौन से ऐसा हमने काम किया है जिसके कारण से मेरा टिकट काटा गया, और मैं जनता के पास न्याय लेने के लिए जाऊंगा कि मुझे जनता जो भी सजा देना चाहे तो दे सकती है।
विधायक और विधानसभा अध्यक्ष बैठे थे, क्या कहा जा रहा था उस समय तक आपके? मुझसे ये कहा जा रहा था कि पंचूलाल आप चिंता न करें, आपके घर में ही टिकट रहेगी। मान लीजिए अगर कोई ऐसा समीकरण पड़ा कि ये कि महिला को देना है तो आपकी श्रीमती जी को हम यहाँ से टिकट देंगे, और नहीं तो निश्चित है कि आपका वो। देखिए, हमारा कोई आज तक ये विरोध मनगमा के अंदर आप लोगों ने अगर सुना हो तो बता दीजिए। और जहाँ जहाँ जिन जिन विधानसभाओं में इतने विरोध होने के बाद और उनको टिकट दिया गया, और हमको प्रदेश अध्यक्ष जी से हमने निवेदन किया कि साहब इस बार मुझे भी अवसर फिर से दिया जाए। उनका कहना था कि पंचूलाल जी, आपको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, आपकी श्रीमती जी को दिया। और जी देखिए, टिकट ये जब ये घोषणाएं हुई, पहले तो ये था कि आपको मिलेगा या तो आपकी पत्नी को मिला, परंतु जब हमने अखबारों में देखा तब से ये बात जारी हुई, नहीं तो इसमें प्रश्न ही नहीं था। आप कहते हैं जमीन देखी और पैसा बटा, पैसा जमीन आप जिन कैंडिडेट ने ये अभी लड़ने के लिए तैयार है, पता लगा लीजिए कि जमीन बेचे हैं अभी कि नहीं बेचे हैं। पार्टी ने टिकट खुद ही पता चल जाएगा। कितना पैसा दिया जी, कितना टिकट मिला, कितना पैसा दिया? अब ये डायरेक्ट तो नहीं बता सकते इतना, परंतु वो खरीद फरोख्त करके ऐसा काम किया है। अंदाजा बताइए आप कितना दिया? आपका ये कहने का उद्देश्य है कि उन्होंने पैसे से खरीद लिए टिकट? हाँ, तो नहीं तो अगर न्याय है तो फिर कैसे ऐसा हो सकता है? कितना पैसा दिया, अंदाजा लगा सकते हैं? कितना पैसा दिया? जी, अभी मतलब अंदाजन ये कह रहे हैं, अंदाजन कहना ठीक नहीं है, परंतु इसमें जो है तो उन्होंने ऐसा काम किया है। जी नहीं दिए थे, हम कभी नहीं दिए पैसा पार्टी को, और ना पार्टी में हमको पैसा लिया। कुछ हमारा षड्यंत्र पूर्वक। जी देखिए, उनकी सदस्यता जो थी वो तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा हुई। क्या उन्होंने ही चाहिए किया है? अभी यह पता नहीं चल रहा है कि ये कौन व्यक्ति, जब इसकी खोज की जाएगी। कौन कौन ऐसे प्रत्याशी ने पैसा देकर टिकट लाया? नहीं, और कोई ऐसा हमको अभी नहीं मालूम है। पार्टी ने तो कभी पैसे की मांग हम लोगों से नहीं की। हम लोग गरीब परिस्थिति के थे, मजदूर थे, हमसे एक पैसा आज तक एक ये पार्टी पे नहीं लिया गया। पैरासूट कैंडिडेट उतारा गया, क्या वो भी यही चाह? अब पैरासूट अब कांग्रेस से आए तो अब वो तो उनका एक काम ही है, ठेकेदारी करते तो भाई ठेका तो चलाएंगे। कौन ठेका लिया? ठेकेदारी का 2 बार था भाई देखिए, ठेकेदारी जैसे वो रोड बनाने का ठेका लेते हैं और कई जगहों का ठेका लेते हैं, तो अब उसको हम क्या कहेंगे? जी, ठेकेदार कौन ठेका लिया? अरे भाई, जैसे अभी आया अभय मिश्रा की बात, अभय मिश्रा तो हमने कहा कि वो तो ठेकेदार हैं, वो तो बहुत बड़े ठेकेदार हैं। अब उनको हम क्या कहें? उनकी तुलना हम अपने से करेंगे तो कैसे करेंगे? जी आप चुनाव मैदान में नहीं, अभी तो हम फॉर्म भरेंगे। अब पार्टी के वरिष्ठ शीर्ष नेता क्या हमको सलाह देते हैं, क्या हमको संतोषित करते हैं, उस पर ये विचार करेंगे कि पार्टी से बगावत करके आप चुनाव लड़ेंगे। नहीं, बगावत करके अभी तो हम पार्टी के मार्गदर्शन लेंगे। अगर नहीं वो करता तो हमारी मजबूरी है कि फिर उतरना पड़ेगा। बीजेपी का सर्वे क्या कहा है? बीजेपी का सर्वे बहुत अच्छा गया है, आप लोग मंगवा लीजिए उसका सर्वे। हैं? आपको टिकट क्यों नहीं?